सादिया अपना जो उनका सफ़र है वो बताएंगी कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और यहाँ तक कैसे पहुँची। लास्ट ईयर अगर उन्होंने ऐसे क्लोज़ किया, डायमंड उन्होंने कैसे क्लोज़ किया, ठीक है, क्या स्ट्रेटजीज उन्होंने जो है वो अपनाई, और जी स्ट्रेटजीज बताएंगे कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजीज चुनी है, और आप इनको भी थोड़ा मशवरा भी आप लोगों को देंगे कि आप कैसे काम करें, और इनसे पूछेंगे नेक्स्ट इनका टारगेट क्या है वो भी ये बताएंगे। तो अस्सलामुअलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सब लोग ठीक हैं? बहुत खुश हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत खुश होंगे। और मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं पहुँच गई हूँ और आप सबके सामने खड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लास्ट ईयर आई थी एनिवर्सरी पे, और बस थोड़ी कमिटमेंट ऐसी थी कि मैं हेड ऑफिस में नहीं आ सकती। और DXN मेरी ज़िंदगी में कैसे आया, मैं DXN के साथ कैसे जुड़ी, ये स्टोरी शुरू होती है लास्ट 2-3 इयर्स से। मेरी अम्मी, मेरे मामू, खाला, बुजुर्ग जितने भी फैमिली के हैं, तो मेरा उनके साथ हॉस्पिटल्स के बड़े चक्कर लगे। अम्मी के साथ तो ज़रा कम थे, मामू मामी मामा लोगों के साथ ज़रा ज़्यादा। ओके, तो मैंने जब भी डॉक्टर के पास जाना तो डॉक्टर्स ने कहना कि ये बीमारी नहीं है, ये जो मेडिसिन ले रहे हैं ना, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है, तो मैं आपको इसके लिए एक और टैबलेट लिख देता हूँ। और फिर उस साइड इफ़ेक्ट के लिए वो जो टैबलेट लिखते थे उसका भी एक साइड इफ़ेक्ट होता, और फिर जब नेक्स्ट टाइम जाना, क्योंकि वो एजेड थे तो उसका रिएक्शन जल्दी आता था, तो फिर मैंने सोचा अच्छा इसका भी एक साइड इफ़ेक्ट है, तो ये तो काम बड़ा ख़राब है। फिर चूँकि मेरी अपनी क्वालिफिकेशन, मेरी अपनी फर्स्ट डिग्री फूड एंड न्यूट्रिशन की हम कॉमर्स कॉलेज से, और फिर मुस्लिम कुरान पढ़ा, तर्जुमे से पढ़ा, उसमें पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा मैंने लुक़मान को हिकमत सिखाई, तो इसका मतलब है कि हिकमत भी शिफा है। तो फिर थोड़ी रिसर्च की, इसी तरह एक दिन ऐसे मैं अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग में गई, तो वहाँ आयशा होती थी अपनी में, तो वो मेरी किसी फ्रेंड के लिए बीटा कैफ कॉफ़ी लेके आई, और वहाँ मतलब मुझे DXN में लाने वाली बीटा कैफ कॉफ़ी, इसलिए जो जगह बीटा कैफ की मेरी ज़िंदगी में है वो किसी और प्रोडक्ट की नहीं है। तो वहाँ से जितने भी फ़ायदे मुझे आयशा ने उस वक्त बताए, क्योंकि मेरी अपनी डिग्री उसमें न्यूट्रिशन में थी, मैंने जाके उसको थोड़ा पढ़ा और अपनी फैमिली में खुद भी यूज़ किया, जिसको भी यूज़ कराया, तो मुझे एक हफ्ते के अंदर उसकी बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिली, उससे मेरा ट्रस्ट और बिल्ड हुआ। फिर कुछ ही दिनों में मरी नथिया गली का टूर को अनाउंस हुआ, तो मुझे इतनी खुशी हुई उस बीटा कैफ की, जो मुझे एक हफ्ते के अंदर फीडबैक मिला, और मेरे ख्याल 2 मई थी शायद जब मैंने DXN ज्वाइन किया, और 10 मई तक इसका टारगेट विन करना था 1000 PVs डे। तो मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैंने आयशा को कॉल किया, मैंने कहा कि चले मैं वो विन करती हूँ। तो वहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ, और फिर मैं मरी पहुँची। उस वाले इवेंट में तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी माशाल्लाह, और जो लोगों की एक्साइटमेंट थी और वो सारा कुछ, तो उससे लोगों की भी मैंने फीडबैक ली, डिफरेंट एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किए मेरे साथ, तो इससे मेरा यकीन और पता हुआ। स्पेशली मैंने जब डॉक्टर खानज़ादा से मिली, मैं उनकी फैमिली से मिली, डिफरेंट फील्ड थी एलोपैथी की, और वहाँ से फिर जब मुझे बाकी प्रोडक्ट्स की भी डिटेल्स पे मैं गई, और वैसे मैं सोशल वर्क करने गई, तो फिर मैंने पिछले कुछ अर्सा से पाकिस्तान में फीमेल्स की हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे, जो गुड ऑर्गेनिक थे, जिनकी पॉजिटिव फीडबैक थी,
तो मुझे काम करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मैं DXN में जिन दो चीज़ों की वजह से इतनी ज़्यादा पैशनेट हूँ, उसमें नंबर 1 पे हेल्थ और नंबर 2 पे हैप्पीनेस। तो मेरे नज़दीक अगर आपके पास हेल्थ है, हैप्पीनेस है, तो यही आपकी है। ठीक है, इंसान महल में रहता है, सोने के बर्तनों में आता है, और अगर उसके पास सेहत नहीं है तो उसको कुछ अच्छा नहीं है। और ये चीज़ें मैंने अपनी फैमिली में देखी हैं। बहुत अमीर अमीर लोग हैं जिनके सामने टेबल भरे होते हैं, लेकिन वो खाना नहीं खाते। ठीक है, तो दुख होता था अपने जॉब पे। तो इसलिए फिर हर लम्हा अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। और अगर अल्लाह ताला ने कहा है कि हर बीमारी की शिफा मौजूद है, अल्लाह ताला ने पहले शिफा बनाई है और फिर बीमारी बनाई है, तो इसका मतलब है कि गलती हमारे एंड पे, हमने रिसर्च नहीं, हमने ढूंढा नहीं, हमने कोशिश नहीं की। और फिर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि क्योंकि मुझे घूमने का शौक़ है, तो प्रमोशंस पे प्रमोशंस आती गई और वो लड़ी से लड़ी जुड़ती गई। और एक और वाक़या जिसने इन प्रमोशंस को एक लाइन में विन 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 की, जिससे मुझे जोड़ दिया। हमारी घर में असल में कोरोना के बाद से ना कारी साहब नहीं थे, तो बच्चे ऑनलाइन भाई के पढ़ते थे इस तरह, तो वो किसी दिन पढ़ा, किसी दिन नहीं पढ़ा, किसी दिन कोई बहाना, किसी कोई बहाना। तो नूडल्स बहुत खाते थे सब। तो इतना क्रेज भाई के मेरे छोटे बेटे को था कि वो किसी दिन हमने कहना कि आज नूडल्स नहीं बनेंगे, मतलब ना बनेंगे ना बच्चे खाएंगे। तो वो चूँकि पॉकेट मनी तो मिलती थी सबको, तो उसने क्या शुरू कर दिया कि उसने कच्चे नूडल्स खाने शुरू कर दिए। तो वो फिर मैंने बहुत सोचा, तो मैंने फिर उसके साथ एक एग्रीमेंट किया। मैंने कहा देखो, तुम इस साल में अपना कुरान ख़त्म करो, मैं तुम्हारे 1 साल की नूडल्स स्पॉन्सर करूँ। और वो पता नहीं, कहते हैं लड़ी से लड़ी जुड़ती है। वो हुआ यूँ कि लास्ट दिसंबर से अब तक ये अभी जो रोड शो भी है, हर प्रमोशन में नूडल्स ज़रूर ऐड होते हैं। तो इसलिए मेरा वो एग्रीमेंट भी अल्लाह ताला पूरा करा रहे हैं जो मैंने अपने नेफ्यू के साथ किया। और इसलिए वो मुझे फील भी नहीं होता, क्योंकि वो तो मैंने करने ही करने थे और वो मेरी एक कमिटमेंट थी। तो इसलिए मेरा डायमंड का सफ़र भी आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है कोशिश, मेहनत, लगन, अगर आपने कुछ करना है, वाकई आप कुछ करना चाहते हैं, कोई भी काम हो, ज़रूरी DXN में कोई भी काम हो, तो आप फोकस्ड रहें, मेहनत करें। मेहनत के बगैर कुछ नहीं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें वो किस्मत में लिखा होता है तो चीज़ मिल जाती है, लेकिन मेहनत के बगैर मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, तो मेहनत करें, कोशिश करें, मुश्किल नहीं है, करने वाले बने तो सारे काम हो जाए। और नीयत साफ़ हो, लगन सच्ची हो, तो अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है, सीले बना देता है, आपको ऐसे लोगों से जोड़ देगा, तो मंजिलें आसान हो जाएंगी। स्टोरी थी और इसी स्टोरी में कश्मीर भी आ गया। तो मैंने बचपन से कश्मीर के लिए बहुत दुआएं मांगी। उन्होंने कहा ना कि कश्मीर तो पाकिस्तान आदमी से पता नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने तो हाथ खड़े कर दिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाथ खड़े करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। बस मैं गई नहीं आर्मी में, मेरे अंदर बहुत ऊपर बढ़नी है। तो इसलिए मैंने हमेशा बहुत दुआएं मांगी। तो कश्मीर टूर आ गया और फिर मैंने जो मेरी अपलाइन है हमसा, मैंने कहा हमसा मेरी बहुत ख्वाहिश है, बचपन से बहुत दुआएं कश्मीर के लिए मांगती थी कि 14 अगस्त को मैं ये क्वालिफाई करूँ। तो सर के साथ मेरी बात हो रही थी कि हिडन हिल में भी एक फंक्शन होना था मेरे माइंडसेट का, कि
जैसे मैं आज जश्न यात्रा के लिए भी उड़ती हुई आ गई हूँ तो मेरा दिल था मैं वहाँ भी जाऊँ। तो सर ने कहा अच्छा अगर आप 15 अगस्त तक 1-2 वाला टारगेट कंप्लीट कर लेती हैं तो आप वहाँ आ सकती हैं। तो चलिए इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह ताला ने वो भी बहुत आसान कर दिया, किस तरह एंट्रीज हुई, कैसे सेल्स डली, वो एक मौजज़ा। और मुझे लगता है कि वो जो बचपन से मैं दुआएं मांगती थी कि कश्मीर फतह हो जाए और इस तरह, तो मतलब वैसे नहीं तो ऐसे सही, मतलब फतह तो हो गया ना। तो मैं बहुत खुश और बाकी में बहुत खुश हूँ। और शायद ये वो खुशी है जो मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के जश्न यादगार का हिस्सा बनने के लिए, और ताकि पहले उन यादों का हिस्सा रहूँ। अगला साल किसने देखा है, खैर का है, रहमत का है सबके लिए। और बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सब एक्साइटेड, इसलिए मुझे वहाँ पीछे बैठ के लग रहा था कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं ब्लैंक ना हो जाऊँ। तो लेकिन नहीं, Pleasure is all mine. सुबह हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। इंशाल्लाह। मैडम को जरा ऐसी क्लैपिंग में तो हाथ नहीं। मुझे तो लग रहा है कि सादे जी ने जाके लाहौर में कहना है कि कराची में कोई दमखम नहीं है, जो दमखम है यहीं पर ही है। शाह साहब अपनी वाली क्लैपिंग करना है, स्पार्कने वाली। इधर आइए, फ्रंट पे आए। अच्छा डॉक्टर साहब भी क्लियर नहीं कर रही क्लैपिंग, क्या हुआ? इवेंट तो कर रहे हैं। चलिए अभी क्लैपिंग करें अच्छी सी। समीरा जी किधर है? समीरा जी और सानिया जी और ये रुबीना को गिफ्ट आपको देनी है। चले भाई। डायमंड रिंग है इसमें। क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। देख ले आपको कराची वाले कितना मजा आता है। इधर है, क्या पहनेगा? ले फोटो ले। चलिए भाई। ग्रुप फोटो हो जाए। हाँ ग्रुप फोटो। ये आदम नहीं है? आइए अभी ग्रुप आदित्य सब आ रहे हैं।